बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। किफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबी व मंजिली बिसिक़्तिल्लवा बैन अद्दख़ूल फ़हौमिली। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं। और मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था, जिनको अपना समझता रहा आज तक। गैर तो गैर है, गैर से क्या गिला, मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं। दिल को बहलाऊं कैसे शबे हिजर में, दिल बहिलने का कोई सहारा नहीं। रात भी डल गई, चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, बोलिए इंशाअल्लाह। जरा ऊंची आवाज में। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। हाथ लहरा कर जो लोग मायूस हों, शुगर के मरीज़ हों, आवाज़ नहीं निकाल सकते हों और इस अंधेरे जुल्म पे खुश हों, वो न हाथ उठाएं, बोलें भी नहीं। वही लोग जिनको सुबह की उम्मीद है वो बोलें। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुरली वला तमकुर अलैया वहदिनी वयस्सिरुल हुदा ली वंसुर अला मन बगा अलैया। रब्बि जअलनी लक शाकिरा लक ज़ाकिरा लक राहिबा लक मितवा लक मुखबिता इलैका अव्वाहम मुनीबा। रब्बि तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वस्लुल लिसानी वहद क़ल्बी वस्लुल सख़ीमत सदरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और स्टेज पर बैठे हुए ज़ुआमा, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब से पहले गुफ्तगू करूं, लेकिन अहले इंतज़ाम ने ऐसा न होने दिया। हमारे यहाँ हिफ्ज़ मरातब का ख्याल तो किया जाता है, प्रोटोकॉल का तकाजा ये था कि वो बाद में गुफ्तगू करें, लेकिन चलो अब जो कुछ हो गया वो तो हो गया है, इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। अलबत्ता अगर ये सुई अदबी है तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, वो अहले इंतज़ाम का है।
बहरहाल आपके इस खूबसूरत इज्तिमा पर अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ख़त्म नबूवत के नारों के बदले में अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख्वाब में मुलाकात नसीब फरमाए, उनके हाथ से हौज़ कौसर नसीब फरमाए और उनके झंडे के नीचे जगह नसीब फरमाए और उनकी शफात नसीब फरमाए। आप ऊंचा कह दो आमीन। और अल्लाह ताला पूरे मजमे को उनके रोज़े पे जाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन तो ऊंचा बोलो और ऊंचा। मैं अभी कोट अब्दुल मालिक में इस मौजू पर बात कर रहा था। कोट अब्दुल मालिक, तो चूंकि जल्दी थी इधर आने की तो मैंने उस मौजू को आधा छोड़ा, तो मैं उसको यहाँ मुकम्मल करता हूँ। जब भी आप ख़त्म नबूवत की बात करें तो आप तीन बातों को ज़हन में रखें। एक, क्या था। दूसरा, क्या है। और तीसरा, क्या करना है। क्या था, मेरे ख्याल में उलमा ने इस पर बहुत बात की होगी। ख़त्म नबूवत ये बुनियाद है और तमाम मामलात और इबादात का इस पे क़याम है। अगर ख़त्म नबूवत नहीं है तो आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। अल्लाह ताला पैगाम देने वाले हैं। बात जारी रखो। अल्लाह ताला पैगाम देने वाले हैं और अल्लाह का पैगाम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जाहिर है उस पैगाम की अहमियत तब ज़्यादा होगी कि पैगाम लाने वाले का एहतराम किया जाए। ख़त्म नबूवत का माना यह है कि हम अपने नबी की इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं और किसी आदमी को पाकिस्तान के माहौल में ये इजाज़त नहीं देते कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे। हम उनके बेटे हैं नबी अलैहिस्सलाम के, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे होने के नाते कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करता कि अपने वालिद की उसके सामने तौहीन हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजमा भी हाथ उठाकर ऐलान करे, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हजरत मौलाना पीर मजहर सईद साहिब, हजरत मौलाना पीर मजहर सईद साहिब। नाराए तकबीर। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन। जब तक हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत नहीं करेंगे तो उस वक़्त तो हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक जुड़ नहीं सकता। क्या था, कह रहा हूं, जंगी यमामा के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए और 1200 सहाबा में 600 सहाबा हाफिज कुरान थे। क्या था, कह रहा हूं, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में ये बात आई कि अगर सहाबा इसी तरह शहीद होते रहेंगे तो खुदा न खास्ता कुरान ज़ाया ना हो जाए। तो उन्होंने अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दरख्वास्त की कि आप कुरान मजीद को जमा करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस की तखरीज की है कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरा शरफ सदर नहीं है और जो काम नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। माज़ाल युकर्रिरु, उमर जनाब उमर बराबर ही तकरार करते थे कि आपको कुरान मजीद जमा करना चाहिए। एक दिन आया कि उनको भी शरफ सदर हो गया। दोनों ने मशवरा किया कि किसके हवाले किया जाए काम। तो कुरान फाल निकला ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में, और उनसे कहा कि आप आलिम भी हो, नौजवान भी हो, आपका ज़ब्त भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर आप मुत्तहिम नहीं हो, फिर कातिब वही हो,
आप कुरान मजीद को बेहतर तरीके से जमा कर सकते हैं। और यूं कुरान मजीद को जमा किया गया। 1200 सहाबा, 1200 सहाबा। मैं एक सहाबी को, हमारे यहाँ ये प्रोटोकॉल के अंदर जर्नैल बड़ी चीज़ होती है, तो कहा जाता है कि 2 जर्नैल एक जहाज में सफर न करें, कहा जाता है। इसलिए कि जर्नैल पर बहुत खर्चा होता है। एक उसका बटमैन होता है, एक उसके बूट होते हैं, फिर उसकी वर्दी होती है, फिर क्या क्या नखरे होते हैं। तो लिहाजा वो जमा करते हैं कि बटमैन का कितना किराया हुआ, खर्चा हुआ, इसने रोटी खाई, मेस का कितना खर्चा आया, 1 साल 2 साल, ये सब जो जमा करते हैं तो बहुत बड़े पैसे बन जाते हैं। तो उन पर पैसा ज़्यादा लगा होता है। तो वो कहते हैं 2 जर्नैल एक साथ सफ़र न करें जहाज़ में। अगर जहाज़ क्रश हो गया तो एक जर्नैल को मरना चाहिए, 2 को नहीं मरना चाहिए। इनके जहन में जर्नैलों की अहमियत है। मैं साहब कराम को किसी भी जर्नैल नहीं, लाखों जर्नैल से बेहतर समझता हूँ, अजीम समझता हूँ, मेरा अकीदा है। अब 1200 जर्नैल फोत हो गए, आप ये समझे कम अज कम कितना खून गया, मुकद्दस खून गया। और उसमें 600 वो थे जो हाफिज कुरान थे। अगर मेरी मालूमात दुरुस्त है और मेरी मालूमात पर कोई आदमी उंगली नहीं उठाता और मेरी मालूमात के साथ इत्तेफाक करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमाम सराया में और गज़ावात में 259 सहाबा शहीद हुए, 259। और एक जंग यमामा के अंदर वो 1200 सहाबा शहीद हुए। आप 87-88 गज़ावात सराया को देखो, उनको तकसीम करो 259 पर, और फिर एक जंग के अंदर आप अंदाज़ा लगाओ कि 1200 सहाबा की शहादत, ये कितनी अहमियत की बात है। बुखारी शरीफ में एक हदीस की तखरीज है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मानिईन ज़कात और मानिईन ख़त्म नबूवत के बारे में एक तहरीर को अपनी तलवार के नियाम में रखा था। बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। और जब वो तलवार जनाब बकर सिद्दीक को मिली तो वो समझ गए कि इन दोनों मामले के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और हमें वहां तलवार को चलाना चाहिए। और तलवार चली। मेरी मालूमात के मुताबिक 6 महीने ये जंग रही और नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कोई जंग 6 महीने तक लंबी नहीं रही। आखिर में यमामा की जंग मुसलमानों की फतह पर मुंतज हो गई और मुसलमानों को मार दिया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आजकल आप जो बैठे हो, आपके हाथ के अंदर बंदूक नहीं, लेकिन आप मौजूदा जमहूरी और पुरअमन जमाने की बंदूक आपके पास है और आप बैठे हुए, कोई आपकी गरज नहीं है, वो सिर्फ आप इसलिए बैठे हो कि आप नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए बैठे हो। मैं अपनी बातों को अगर मुख्तसर करूंगा तो इस तरह करूंगा। हमारी बदबख्ती, हमारी खुशकिस्मती भी है और बदबख्ती भी है। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारा हुक्मरान चोर है। हुक्मरान किसे कहते हैं? हुक्मरान जिनके पास इख्तियार होता है। ये सबसे बड़ा इख्तियार वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, फिर हमारा चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, फिर तीसरे नंबर पर वजीर आजम होता है और चौथे नंबर पर हमारा वो बिगी हुई बिल्ली होती है जिसको सदर पाकिस्तान कहते हैं। ये 4 लोग आज के, ये 4 लोग कल के और आने वाले कल के, ये 12 लोग हैं। इनमें कोई ईमानदार आदमी नहीं है, ये चोर है। अब कोई आदमी मजमे में खड़े होकर कहे मौलवी साहब मौजू खत्म नबूवत का है और आप हुक्मरानों को चोर कहते हैं, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं खत्म नबूवत के साथ। मैं कहता हूँ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो ताल्लुक ये है कि जब ये कौम का माल जेब में डालते हैं तो तनख्वाहों के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है, रोजमर्रा मामूलात को चलाने के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। और पूरी दुनिया में यहूदियों के अलावा कोई कर्ज देने वाला नहीं। और यहूदियों का नया नाम है IMF।
और हमारा पाकिस्तान अब भी यहूदियों के कर्जे पे ज्यादा है। जब ये हमारे हुक्मरान कर्ज के लिए भीख मांगते हैं तो कहते बच्चू पहले कान पकड़ो ना, उसके बाद कर्ज देंगे। कान पकड़ने से मुराद शराइत, वो शर्तें लगाते हैं कि ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे तो हम आपको कर्ज देंगे। और हमारे हुक्मरान ये तमाम शराइत मान के आ जाते हैं। एक इंतहाई अहम बात कर रहा हूं, जब वो यहां आते हैं तो माना तो ये कि हम क्या मान, पहली बात, पहली शर्त ये होती है कि 1974 में 7 सितंबर को आप लोगों ने कादियानी को काफिर करार दिया है। अब अगर हमारा कर्जा लोगे तो आपने वो आईन खत्म करनी है, वो तरमीम, और कादियानियों को दोबारा मुसलमान करना है। ये हमारा हुक्मरान मान के आता है। यहाँ जब आता है तो पता चलता है यहाँ उलमा हैं, तलबा हैं, तबलीगी हैं, लंबी दाढ़ी वालों हैं, छोटी दाढ़ी वालों हैं, बगैर दाढ़ी के हैं, लेकिन लोग तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ कमिटेड हैं। और कोई भी आदमी नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तमाम हुक्मरान अपने आकाओं के साथ शर्मिंदा हो जाते हैं। काश कोई सलाहुद्दीन अयूबी होता, काश कोई उसामा इब्न ज़ैद होता, काश कोई वो टेबू सुल्तान होता। ऐसा नहीं है, वो माए बांझ हो गई हैं जो इस तरह के बच्चे जाना करती थी। हमारी जुमात जमीयत उलमा इस्लाम है, तो हमें खत्म नबूवत के लिए एक और जुमात बनानी पड़ी और उसका नाम है आलमी मजलिस ताफ़ुज़ खत्म नबूवत। और इसकी वजह यह है कि लोग इस्लामी निज़ाम की बात को डर के लेते हैं और खत्म नबूवत की बात समझ में आ गई है। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना उसमें खत्म नबूवत की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी खत्म नबूवत की है। हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम से है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस जमहूरी अंदाज से चलते चलते हमारे दामन में कोई कामयाबी नहीं, हमारे नताइज को तब्दील कर दिया जाता है। हमारी पगड़ी और हमारी दाढ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती, हमारे घर वालियों का पर्दा लोगों को अच्छा नहीं लगता, लिहाजा में असेंबली में महदूद अंदाजे से भेजा जाता है। ये जमहूरी निज़ाम है। एक ही कामयाबी है कि जब हम लोग बहुत संजीदा थे और हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां बर्दाश्त की तो हम 1974 में 7 सितंबर को हमने कामयाबी मिली कि हमने पार्लियामेंट पर बिल्कुल पाकिस्तान के झंडे के साथ एक झंडा गाड़ दिया जिसका नाम खत्म नबूवत का झंडा है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अंदर ताकत नहीं कि उस झंडे को उखाड़ दे। अगर कोई उखाड़ेगा तो इंशाल्लाह उसका हाथ हम काट कर रख देंगे। जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं आपको याद इसलिए कि आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 53 के अंदर उसको शऊर का वक्त या उम्र हो उसकी। यहां हम बाहर बात करते हैं पेशावर में तो लाहौर का हवाला देते हैं, तो आप लोग तो यहाँ लाहौर ही में रहते हो ना। यहाँ एक वाकया हुआ है 1953 में, ख्वाजा नाजिमुद्दीन यहाँ वजीर आजम था, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस मार रोड पर एक जुलूस लेकर आ रहे, एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी उठाता हूं। और जब जुलूस आया तो उस पर पाक फौज ने गोली चलाई, 10,500 लोग एक दिन के अंदर मारे गए। ये जो हमें कामयाबी मिली है 74 में, ये तो बहुत बड़े खून के दरिया को उबूर करके मिली है। पता नहीं वो जालिम लोग, उनका एक आदमी भी जख्मी नहीं हुआ, इसलिए कि जुलूस वालों के पास न कोई बंदूक थी, न कोई पिस्टल था, न कोई पत्थर था। 10,500 लोग मरे, ढेर लग गए लाशों के। पता नहीं कब शुरू किया होगा, 10 बजे, इसलिए कि पहले तो सोते रहते हैं। 10 बजे मारते मारते 1,000 मारकर इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ ना, 2,000 मारकर इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ ना। 10,500 लोग मारे रात के 2 बजे तक। आज मैं पूछता हूं कि मेरे आबा अजदाद को किस गुनाह में मारा गया? हम कोई कीड़े मकोड़े?
हम इस मुल्क में शनाख्ती कार्ड के होल्डर नहीं, हमारा डोमिसाइल नहीं, हम पहले दर्जे के शहरी नहीं। क्यों मारा? गुनाह क्या था? गुनाह अगर नहीं है फिर मारा क्यों है? मुझे एक कदम आगे बढ़कर आपको बताना चाहिए कि बलोच के साथ जुल्म हुआ। बलोचों के साथ ईवान सदर में जरदारी ने पिछले दौर सदारत में बलोचों से माफी मांगी है। काश कोई खत्म नबूवत वालों से माफी मांग लेता। हमसे कोई माफी नहीं मांगता, ना आज का जर्नल मांगता है, ना आने वाला जर्नल मांगता है, बल्कि वो तो मुझे पकड़कर जेल में डालता है। तुम ये बात क्यों करते हो? लेकिन खैर है, कोई भी बात नहीं। जुल्म जब गिरता है जम जाता है इसका खून। ये जब बढ़ता है ये ताकतवरों के गिरबान को पकड़ लेता है। मेरी एक गलतफहमी उसको दूर कर दीजिए। मेरी गलतफहमी है, हर जगह बोलता हूं, मैं उनकी नाक के नीचे बोलता हूं। मुझे बताया गया है अगर आप हाजिर सरवस फौजी को बुरा भला कहोगे तो 7 साल कैद है, और पिछले को जर्नल को बुरा भला कहोगे रिटायर को 2 साल कैद है। मैं 2 साल कैद मांग रहा हूं, लाहौर में मांग रहा हूं। किस बुनियाद पर मांग रहा हूं? इस बुनियाद पर कि यहाँ मार रोड पर मेरा खून गिरा है। वो चरसी मावाली का खून तो नहीं था, वो शेखुल कुरान का खून था, शेखुल हदीस का खून था, पाकीज़ा खून था। डीएनए टेस्ट करो, कारी कुरान, हाफिज कुरान का आलिम मुफ्ती का खून था। क्यों गिराया है? और एक और जुल्म की बात करता हूं, क्या बताता हूं। जब जिंदा दिलाने लाहौर को पता चला कि बड़ी तादाद के अंदर लोग मारे गए, तो लोग आए कि इतने बड़े ज्यादा तादाद में लोग मारे गए, कफन का क्या होगा, दफन का क्या होगा, जनाजे कैसे होंगे? तो इन्होंने कहा कि महल्लों पे तकसीम कर दें, हमें मैयतें दे दो। तो उनको कहा गया कि मैयतें आपको नहीं मिलेगी। ट्रकों में भर भर कर कसूर के बयाबानों में ले जाकर मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया गया। लोगों को सकता है ये मेरे गलतफहमी हो, ऐसा वाक्य न हुआ हो, फिर आप थोड़ा ये लाहौर के गिरद नवा में मुझे कोई एक इज्तिमाई कब्रिस्तान दिखाओ जिसमें खत्म नबूवत के शुहदा 10,500 की तादाद में पड़े हुए हों। नहीं है, नहीं है। वो आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं। अमेरिका के कहने पर वो आपको कत्ल कर देना चाहते हैं। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री। लौ कान बयानु किताबिल्लाहि तशद्दुदन अना बिफ़ज़लिल्लाहि अव्वलुल मुतशद्दिदी। रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का। इस जमाने में खुदा का नाम लेना गुनाह हो गया है, नबी का नाम लेना गुनाह हो गया है, खत्म नबूवत का नाम लेना गुनाह हो गया है, इमाम आजम का नाम लेना गुनाह हो गया है, फिक्र की बात करना गुनाह है, हदीस की बात करना गुनाह है, कुरान की बात करना गुनाह है। अगर तुम अपने आकाओं को खुश करने के लिए खत्म नबूवत को गुनाह समझते हो, हम अपने आका को खुश करने के लिए खत्म नबूवत की बात को एजाज समझते हैं। कितना खून चाहिए मुतालबा करो। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी न की तो देवबंद का बेटा नहीं कहलाऊंगा। अजल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें तो टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। खुदा की कसम दरिया सिंध की रवानी मान पड़ जाएगी मेरे नौजवानों के खून के सामने। आपने 10,500 का खून मांगा, हमने दिया। आज मैं लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौर के दरमियान खड़े होकर ऐलान करता हूं कि नबी की इज्जत के लिए 20,500 खून मांगोगे तो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह नाराए तकबीर,
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, गैरतमंद जुर्रतमंद, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत। हजरत मौलाना मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब। कादियानियों पे लानत, कादियानी नवाजों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयत नवाजों पे लानत। नाराए तकबीर। हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम, हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। शाह जी वो समझते हैं इनमें कुव्वत फरियाद ही नहीं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमने हमने इकबाल का कहा माना, हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे। झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुदी को बुलंद करते रहे। जब कुछ न बन सका तो दबो देंगे सफीना, खुद बिल साहिल की कसम मिन्नत तूफान न करेंगे, साहिल की कसम मिन्नत तूफान न करेंगे। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, ठोकर खाकर जब भी गिरा मालूम नहीं अगले साल आपसे मुलाकात होती या नहीं होती, इसलिए कि मौत तो पीछे मेरी वाली मौत जल्दी आती। मुझे ये भी थ्रेट देते हैं, मुझे दाइश वाले भी थ्रेट देते हैं, अब भी नया थ्रेट आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद का बेटा हूं, ये सर न झुका था नहीं झुकेगा, सर नहीं रहेगा, कोई परवाह नहीं इंशाअल्लाह वल अजीज। हाथ बुलंद करके इंशाअल्लाह सर नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे, नहीं झुकाएंगे, बोलो नहीं झुकाएंगे। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, वो गैरों को आवाज देना, वो ठोकर खाना, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। ये मनसब हमें मिल सकते थे लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त में मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी। सुनिए आज अशार आ रहे हैं मुसलसल पैदर पे, शाजी के लिए माहौल बना रहा हूं, कुछ समझ कर ही हुए हैं मौज दरिया के हरीफ। हाँ कुछ समझ कर ही हुए हैं मौज दरिया के हरीफ, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। ये रुतबा बुलंद मिला, इसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन का। उठो उठो लोगो, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व सुलासा व रुबा। दोबारा शेखुल हिंद जिंदा होना चाहता है और दोबारा काला पानी तैयार है। उठो, आप अजीमत का रास्ता इख्तियार करो, रुखसत का नहीं। हिकमत को छोड़ो और बातिल के सामने आंखें डाल के बात करो। बहुत सारे जेल आपका इंतजार कर रहा, बहुत सारी हथकड़ियां आपके इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इतनी मेहनत है कि अब हथकड़ियां कम हो जाएंगी और नबी के लिए गिरफ्तारी देने वालों की तादाद ज्यादा होगी इंशाअल्लाह। कह रहा हूं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कह रहा हूं। मैं आज यहां से एक ऐलान करना चाहता हूं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जिनका नाम हाफिज भी है, सैयद भी है, मुनीर आसिम नाम है उनका, कि हमारे साथ जुल्म हुआ है 1953 में। कोई आदमी उठकर आपका ISPR हमसे माफी मांग ले, हमसे माफी मांग ले कि हमसे गलती हो गई, फिर नहीं करेंगे। हम भी खाना खाते हैं, समझ जाएंगे आपकी कोई मजबूरी, गलती हो गई। लेकिन अगर तू माफी नहीं मांगता, इसका फिर माना यह है कि तूने छुपा के रखा है ये अमर, क्या आइंदा फिर दूसरे नबूवत वालों को मारेगा। इंशाअल्लाह हमने भी तय किया है मैदान में मुकाबला होगा। हम बंदूक के मुकाबले में बंदूक नहीं उठाएंगे, गोली के मुकाबले में गोली नहीं चलाएंगे। हमारा ताल्लुक जमीयत उलमा से है, शेखुल हिंद के बेटे हैं। शेखुल हिंद ने गोली को रखने का कहा है, हमने गोली को रखा, लेकिन ये कहते हैं इधर आसतमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, लाओ मैदान में मुकाबला हो जा। तेरी गोली होगी और मेरा सीना होगा,
तेरा टोपक होगा, मेरा सीना होगा, तेरी बंदूक होगी, मेरा सीना होगा, तेरा कलाशन होगा, मेरा सीना होगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे कसम उठा कर कहता हूं कि तेरी गोली खत्म हो जाएगी और नबी पर मरने वालों के सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन, काश शाहजी ना आता, मैं आप दिल का दरमान सारा खोल के रख देता आपको। काश शाहजी ना आता। अब शाहजी के लिए मैं दुआएं कर रहा हूं, शाहजी को तो वक्त देना होगा। आखिरी बात करना चाहता हूं, आखिरी बात करना चाहता हूं। अगर खत्म नबूवत पर कोई अमली काम करना चाहते हो तो एक इनकलाब की बुनियाद रखो। ये क्या बात है? इमरान खान इनकलाब ला सकता है, आप नहीं ला सकते। भुट्टो इनकलाब ला सकता है, आप नहीं ला सकते। आप खुदा की कसम एक नंबर के शहरी हो, ऐसा से कमतरी से निकलो। आप बेहतर है में नहीं बन सकते हो, आप बेहतर एमपीए बन सकते हो। वो तो चोर हैं, सारे चोर हैं, आप तो चोर नहीं। जरदारी साहब इस दफा आए तो ये सीना मिला कर आए मियाँ साहब से। पिछली बार आया था तो इसकी क्लिप अब भी चल रही है कि मियाँ लोग बहुत चोर हैं, इनको हम छोड़ेंगे तो खुदा हमें नहीं छोड़ेंगे। मियाँ साहब आए तो मियाँ साहब ने कहा हम क्या चोर हैं, ये तो मिस्टर 10% है, हर मंसूबा में इसका 10% हिस्सा होता है। हमने कहा ठीक है भाई, हमें क्या पता मस्जिद में बैठने वाले लोग हैं। दोनों ने गवाही दी ना, वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै। मैंने इस पर एक शेर बनाया है, अपना तो नहीं बनाया, किसी का है, आपके लिए नजर कर देता हूं। जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं वो भी नहीं, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं वो भी नहीं। इमरान खान आए, उन्होंने कहा मेरे चोरों के साथ लगती नहीं है, चोरों के साथ नहीं लगती। हम बड़े खुश थे, हम पीटीआई में नहीं थे, अब भी नहीं है, लेकिन घर से बाहर भी एक आदमी खुश हो सकता है, पड़ोसी। हम पड़ोसी थे, खुश होते थे कि ये चोरों को दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा, चोर चोरी छोड़ देंगे, पाकिस्तान का भला हो जाएगा। लेकिन पता चला जब वो उतरे तो 196 अरब की रुपए का इल्जाम उस पे लगा और सवाल की पाबंद अहलिया पर भी पाबंद है 100 मसाला। हमारे फौजी कहते हैं सारे सियासतदान चोर हैं, और हमें बताया गया कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो गुजरा है, परवेज कियानी उसका नाम है, उसने इतनी चोरी की कि सारे सियासतदानों की चोरी उसका उश्र अशीर भी नहीं है। तो फिर हम खूबसूरत हैं, हम ईमानदार हैं, हम चिट्टे हैं, हम गोरे हैं, हम ईमानदार हैं, हम चोर नहीं। जब भुट्टो आया था उसने कहा मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, 300 लोगों को पकड़ा, मौलवी का नाम नहीं था। और जब फिर आया मुशर्रफ, उसने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, उसने फिर तादाद गिनी तो 8,800 लोग थे। लोग कह रहे थे कि सैकड़ों में मौलवी का नाम नहीं होगा, इफ्जाला तो हजारों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह न सैकड़ों में मौलवी का नाम था और न हजारों में। और आज भी हमारे कायद पर कोई आदमी 5 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकता। क्या कहता हूं इनको, क्या कहता हूं उनको, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और क्या कहता हूं, एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं, इतनी भी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। जब मैं खत्म नबूवत को देखता हूँ, मदरसे को देखता हूँ, तालिब इल्म के देखता हूँ, आलिम को देखता हूँ, इनके ईमान को देखता हूँ, ईमानदारी को, तो कहता हूँ तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन को न छोड़े तो फरिश्ते वुजू करें। ये फैजान नजर था, या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने, इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, ये खुलफाए अरबा शुमार है इसमें। इकबाल कहता है
सबक फिर पढ़, सदाकत का सिद्दीक अकबर, अदालत का फारूक आजम, और शुजाअत का हैदर कर्रार, और इमामत का उस्मान गनी। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये तर्जुमा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना। क्या कहता हूँ, अपने उजले किरदार को, सुथरे किरदार को ऐलान करता हूँ, तुमसे पाकिस्तान नहीं चला, तुम चोर हो। कादियानों का पाकिस्तान तुमने तोड़ के रख दिया। एक आया आधा पाकिस्तान दिया, एक आया सियाचिन दे दिया, एक आया कारगिल दे दिया। तुम चोर हो, चोर। तुम ना आहलो। आपको कहता हूं फौरन पाकिस्तान हमारे हवाले करो, इंशाअल्लाह ठीक चलेगा, ईमानदारी से चलेगा इंशाअल्लाह। ऊंचा हाथ, ऊंचा हाथ। ये तो बुलंद हौसलों की बात है, ऊंचा हाथ। उन्होंने चलाया सदारती निज़ाम में नहीं चला, उन्होंने चलाया वज़ीर आज़म पार्लिमानी निज़ाम में नहीं चला, उन्होंने चलाया टेक्नोक्रेट से नहीं चला, उन्होंने चलाया ब्यूरोक्रेट से नहीं चला, उन्होंने चलाया जमहूरियत से नहीं चला, उन्होंने चलाया वो मार्शल्ला से नहीं चला, उन्होंने चलाया शलवार कमीज से नहीं चला, उन्होंने चलाया पेंट पतलून से नहीं चला, उन्होंने चलाया वर्दी से नहीं चला, उन्होंने चलाया अचकन से नहीं चला, ऊपर अचकन नीचे वर्दी फिर भी नहीं चला, ऊपर वर्दी नीचे अचकन फिर भी नहीं चला। देवबंद के बेटे के पास वफाकुल मदारस का इम्तिहानी निज़ाम है, एक गलती बताओ, इंशाअल्लाह हमारे हाथ पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद कर गए, कम तरीके एहसास से आपको निकालने के लिए आया हूं। आपके अंदर कोई कमी नहीं, आप उनसे ज्यादा खूबसूरत हो, आप उनसे ज्यादा समाज भी ठीक है, बसारत भी ठीक है। मैदान में उठो, अपने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत की खुद हिफाजत करो, मुतालबे नहीं किया करो। मैं हैरान हूं इस बात पर, अताउल्लाह शाह बुखारी मुतालबा करता है और भीख देने वाला कौन है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। मैं हैरान हूं, मौलाना यूसुफ बिनौरी भीख मांग रहा और भीख देने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं हैरान हूं, ख्वाजा खान मोहम्मद भीख मांग रहा, नबी की इज्जत की भीख, और भीख देने वाला ज़िया-उल हक। मैंने कहा रब्बा ये कौन सी तकदीर मुझे कातिबे तकदीर ने पकड़ आई, ये हमारी तकदीर नहीं। हमारी तकदीर ये है कि अताउल्लाह शाह बुखारी मालिक मकान हो और वहाँ नाजिमुद्दीन को भीख मांगना पड़े। आपसे पूछता हूँ, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने तय कर दिया कि आप हम खुद नबी की हिफाजत करेंगे, सदर बनकर, वजीर आजम बनकर, जर्नल बनकर, जज बनकर, मुल्क में इंकिलाब लाकर, खुद कुर्सी पर बैठकर हम इनसे सवाल भीख नहीं मांगेंगे, खुद अपने नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? लहू देना पड़ेगा, खून देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? पक्की बात है? दोनों हाथ खड़े करके बुलंद होकर खड़े हो जाओ और इंशाअल्लाह कह दो ऊंची आवाज में। स्टेज वाले नहीं, स्टेज वाले नहीं। आपने हाथ उठा दिया, हाथों को यूं ले रहा हो जोर जोर से। एक इनकिलाब की यहाँ एक नवीद सुनाई जा रही है, जोर से। मैं हिलते हुए हाथों में जाना चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, उठ असरिनो दहर के हालात बदल डाल, तदबीर से तकदीर के दिन रात बदल डाल। काला हो कि गोरा हो सभी बंदे उसके, इस कौमियती बेजा की रिवायात बदल डाल। मजदूर को तो वक्त की रोटी नहीं मिलती, इस बंदे मजबूर के औकात बदल डाल। मैदान में आ छोड़ के तस्बीह व मसल्ला, कुछ देर के लिए तर्ज इबादत बदल डाल। हमारे पश्तों में कहते हैं, दिर बखना व मनना वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।